छत्तीसगढ़ में आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज वो दिन है जब रेलवे चुनाव की काउंटिंग हो रही है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो ओपीएस का मुद्दा है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है और कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि कर्मचारियों के द्वारा पूरी तरह से आंदोलन किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा पुरानी पेंशन बहाली के लिए और इसके लिए आने वाले वक्त में दिल्ली में सभी कर्मचारी पहुंचेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी साफ तौर पर यही कहना है कि उनका ये संकल्प है जब तक की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक लगातार कर्मचारी अपनी आवाज को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे और एक दिन पूरे देश में ओपीएस को लागू करवा कर ही रहेंगे। इसी के साथ निजीकरण का भी विरोध जोरों शोरों से चल रहा है और एनपीएस और यूपीएस एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा देना ही है, इसलिए कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के साथ साथ निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं और बहुत जल्दी निजीकरण को भी भारत से हटाया जाएगा क्योंकि कर्मचारियों की एक ही मांग है कि ओपीएस को बहाल किया जाए और उनके जीवन को सुरक्षित किया जाए। ओपीएस कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी और इसके लिए कर्मचारी पूरे जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठाएंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे ताकि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य से राकेश कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राकेश जी, आपको हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद मैडम। राकेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि एनएमओपीएस के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में कर्मचारियों को एनएमओपीएस के अंतर्गत जोड़ने के लिए कार्य बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो संगठन है उसको और मजबूत बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? अभी तो मैडम यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव खत्म हुए रेलवे के और रेलवे की आज गिनती भी होगी, उसमें हम लीड कर रहे हैं जी। लीड का मतलब है कि सारे कर्मचारी एनएमओपीएस टीम के साथ हैं जी। और आने वाले समय में एक एक कर्मचारी को जोड़ा जाएगा। कल ही हमारी एक मीटिंग हुई है आपके विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से जी, वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं कल। जी। राकेश जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जहां 1 अप्रैल को यूपीएस लागू करने की बात की जा रही है तो उसके साथ ही कहा जा रहा है कि यूपीएस लागू होने के पहले ही ओपीएस को कर्मचारी बहाल करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरी प्रयास करा जाएगा कि ओपीएस को बहाल करवा दिया जाए 1 अप्रैल के पहले ही और यूपीएस 1 अप्रैल को लागू ना हो बल्कि उसकी जगह पे ओपीएस सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर दी जाए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, हम लोग मार्च में, फरवरी और मार्च में कुछ कर रहे हैं दिल्ली को जी। सभी राज्य के कर्मचारी और चाहते हैं कि जो यूपीएस आ रही है 1 अप्रैल से उसका हम बहिष्कार करेंगे जी। हम ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरेंगे जिससे हमें और ज्यादा दिक्कत हो। हम चाहते हैं कि ओपीएस हुबहू ओपीएस लागू हो, 1976 अधिनियम जो है वो लागू हो जी। राकेश जी, इसी के साथ यूपीएस और एनपीएस के साथ साथ निजीकरण का भी कर्मचारी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग निजीकरण का किस तरह से विरोध कर रहे हैं? मैडम, मैंने पहले भी आपको बताया कि ओपीएस, एनपीएस और निजीकरण दोनों सज्जे भाई है, एक छोटा है और एक बड़ा है जी। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों एक ही तराजू के दो सिक्के हैं जी। इसमें आप तोलिए, निजीकरण में तोलिए या एनपीएस में तोलिए, दोनों एक ही हैं। तो उसका हम तो जब एनपीएस का विरोध करें तो निजीकरण में तो हूबहू हम लोग विरोध करेंगे। मतलब उसके लिए तो हम निजीकरण लाने नहीं देंगे छत्तीसगढ़ में जी। और मैं तो चाहता हूँ भारत सरकार से कि जिस प्रकार ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, पूरे हिमाचल में लागू हुई है, झारखंड में लागू हुई, वैसे ही ओपीएस पूरे देश में लागू करें जी, जिससे अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी जी। राकेश जी, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया रेलवे चुनाव की आज काउंटिंग हो रही है तो क्या कुछ परिणाम निकलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो जोन है, बिलासपुर जोन, उसमें हम रेलवे के कर्मचारियों के साथ जो मिलकर हमने प्रचार किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विजय कुमार बंधु जी आए थे जी। तो हम चुनाव लीड कर रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, मतलब हम मान्यता की ओर अग्रसर हैं जी। और आगे चल के जो पुराने ओपीएस धारी है जो सरकार से बात करते हैं टेबल टू टेबल, अब हम बात करेंगे जी। जब हमें मान्यता मिलेगी तो हम बात करेंगे जी। राकेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।